क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 जंतु और पौधों में परिवहन। तो इस चैप्टर के पहले चैप्टर नंबर 8 तक जो है चैप्टर हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। साथ ही उसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम अच्छी तरीके से हल कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने फिर कॉपी में काम कंप्लीट नहीं किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 7th साइंस की प्लेलिस्ट है, उसमें जा करके वीडियो देख करके चैप्टर समझ सकते हैं आप आसानी से, और साथ ही अभ्यास प्रश्नों को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर भी बच्चों हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना था कि मनुष्य में परिसंचरण तंत्र के लिए कौन कौन से अंग हैं, और हृदय के बारे में जान चुके हैं हम अच्छी तरीके से, किस तरीके से ये काम करता है। और रुधिर वाहिनियाँ जो हैं जिसमें धमनियाँ, सिराएं, केशिकाएँ, इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। ब्लड जो है उसके बारे में भी जो है हम जान चुके हैं। कौन ब्लड में जो है रेड आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में जान चुके हैं, उनके कार्यों के बारे में, श्वेत रक्त जो कणिकाएं हैं उसके कार्यों के बारे में, और साथ ही जो है रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में भी हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। रुधिर प्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। नहीं, आज हमें बच्चों रुधिर प्लाज्मा से स्टार्ट करना था, तो आज हम जानेंगे कि ये रुधिर प्लाज्मा जो है क्या है, और रुधिर का जमना जो है क्यों जमना तथा इनके लाभ जो हैं क्या है। तो बात करें अगर हम बच्चों रुधिर प्लाज्मा की, ब्लड प्लाज्मा जिसे कहा जाता है, तो ये हल्का पीला, साफ, चिपचिपा और पारदर्शी जो होता है, और लिक्विड फॉर्म में होता है, पदार्थ होता है। ये जो पदार्थ होता है रुधिर प्लाज्मा जो होता है लगभग 55 से 60% होता है। रुधिर का जो हमारे शरीर में ब्लड बह रहा है उसका लगभग 55 से 60% जो होता है वो क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% जल होता है, और 10% जो होते हैं वो अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। 90% जल होता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक क्षारीय लवण के कारण जो है रुधिर प्लाज्मा जो होता है वो क्षारीय होता है, और कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन्स हो गया, ग्लूकोज, वसा अम्ल तथा हार्मोन्स आदि जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं। रुधिर का रंग जो है वो लाल रंग हमें दिखाई देता है ना। आपको पता होगा कि खून का रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। तो उसमें भी कोशिकाएं होती हैं, और यह जो होता है वो एक तरह संयोजी ऊतक होता है जो विभिन्न पदार्थों का पूरे सारी जो हमारी पूरी बॉडी है उसमें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य या परिवहन का कार्य करता है। अब बात करते हैं रुधिर का जमना और इसके लाभ क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर में जो ब्लड है उसका जमना क्यों ज़रूरी है। तो अगर मान लीजिए बच्चों कभी आपको चोट लग जाती है, कट जाता है, तो क्या होता है, ब्लड बहने लगता है, और रक्त की जो नलिकाएं हैं उससे क्या होता है, खून जो होता है निकल करके बहने लगता है। और बहते बहते आपने कभी देखा होगा, ध्यान किया होगा बच्चों, रक्त थोड़ी समय बाद जो होता है वो गाढ़ा होता है, और अंत में जो है जो कटा हुआ स्थान है जहाँ चोट लगी है वहाँ पर जमने लगता है ना। तो लेकिन जब अगर कभी तो ये जमने के कारण जो है फिर इसके बाद रक्त जो है बहना बंद हो जाता है। अगर दुर्घटना की स्थिति में अगर हम बात करें तो रक्त का बहाव अगर ज़्यादा हो जाता है, तब जो अगर मान लीजिए खून ज़्यादा बह गया है, तब रुधिर के जो जमने की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो है रक्त ज़्यादा बहने की स्थिति में मृत्यु की संभावना भी बढ़ जाती है। तो रुधिर का जमना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे शरीर से ब्लड जो एक बार कटने के बाद अगर मान लीजिए कहीं चोट लग गई है तो खून जो होगा बहता ही जाएगा, और हमारे बॉडी से जो है ब्लड जो है कम होता जाएगा, और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि रुधिर या रक्त जो है कैसे जम जाता है। तो जो रक्त का जमना क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक क्रिया होती है। रुधिर जमने की संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है कई चरणों में पूरी होती है, उसके कई चरण होते हैं। तो शरीर के क्षतिग्रस्त स्थान पर रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं वो फट जाती हैं, और जो ब्लड है वो बह करके वायु के संपर्क में आता है, तो ब्लड बहने लगता है। इसके बाद जो चारों ओर हवा है बाहर जो है वो उसके संपर्क में आता है। तो क्षतिग्रस्त जो ऊतक है उसके रुधिर की प्लेटलेट्स के विघटित होने से एक तत्व बनता है, जिससे प्लाज्मा में उपस्थित जो है वो फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन जो होता है वो फाइब्रिन में बदल जाता है, जो रेशे की भांति होते हैं। और अनेक फाइब्रिन के रेशे जो हैं वो क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में जमते जाते हैं। ठीक है, इन रेशों में रक्त कणिकाएं जो हैं वो रक्त कणिकाएं जो होती हैं जो बह रही होती हैं वो क्या होती हैं, उलझ जाती हैं, और क्षतिग्रस्त स्थान पर लाल रंग का थक्का जो है वो जम जाता है, और रक्त बहना जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो थोड़े समय बाद जो
क्षतिग्रस्त स्थान है उससे फाइब्रिन जाल से एक हल्के पीले रंग का द्रव जो है वो निकलता है। क्या आपने देखा होगा कई बार कि जब चोट है ना या घाव है उससे ऐसा क्या कहते हैं पीले रंग का द्रव निकलता है, इसे क्या कहा जाता है? सीरम कहते हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं रुधिर वर्ग की, ठीक है, ब्लड ग्रुप जो रहते हैं। तो वास्तव में आप बच्चों आपने जाना होगा या कभी आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई घायल व्यक्ति है या ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, तो उस समय अगर मान लीजिए किसी के शरीर में ब्लड की कमी हो गई है तो उसके शरीर में रक्त जो है, ब्लड जो है वो चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले डॉक्टर पूछता है कि भाई रक्त जो दे रहा है वो उसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो जब दोनों जगह का देने वाले का अगर मान लीजिए जिसको ज़रूरत है उसका जो ब्लड ग्रुप है तो सेम वही ब्लड ग्रुप जो है वो देने वाले, मतलब उसको जो उसके शरीर में ब्लड ग्रुप का ब्लड है उसी ब्लड ग्रुप का ब्लड ही उसको चढ़ाया जाता है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं किया जाएगा तब क्या हो जाएगा बच्चों? तो अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो दोनों अलग अलग वर्ग के जो है अगर मान लीजिए अलग अलग ब्लड ग्रुप के चढ़ा दिए गए तब क्या होगा कि जो रक्त रहेगा वो पहुंच करके थक्का बना देगा आपस में मिल करके, जिसके कारण जो है जो जिसको हम ब्लड दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए जो है इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है और उसी व्यक्ति जिस व्यक्ति का ब्लड चढ़ाना है और उसका जो ब्लड ग्रुप है उसी ब्लड ग्रुप का ही उसी ब्लड ग्रुप का ब्लड जो है वो चढ़ाया जाता है जो घायल व्यक्ति है या जिसका ऑपरेशन करना है। तो इस संबंध में सबसे पहले बच्चों कार्ल लैंडस्टीनर जो थे, जो कि 1864 से 1943 तक थे, तो उनका वो वैज्ञानिक ने खोज की और पता लगाया कि रुधिर देने वाला तथा लेने वाले व्यक्ति का रक्त वर्ग जो है वो समान होना चाहिए। ठीक है, किसने पता लगाया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक, तो इन दोनों के रुधिर वर्ग समान नहीं है तो जो रक्त देने वाला यानी दाता और रक्त लेने वाला यानी ग्राही के रक्त में पहुंचकर रुधिर का थक्का बना देता है, जिससे रुधिर प्रवाह रुक जाता है और इस अवस्था में ग्राही की मृत्यु भी हो जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा होता क्यों है, आखिर हर व्यक्ति के रक्त में अलग अलग अंतर क्यों होता है? तो यहाँ पर जो इसकी खोज की गई तब उसमें ये पता चला बच्चों कि मनुष्य का जो ब्लड होता है उसमें 2 प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं, एक को प्रतिजन कहा जाता है तथा प्रतिरक्षी, दूसरे को प्रतिरक्षी कहा जाता है। तो जो प्रतिजन होता है वो लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं उसकी जीव कला की बाहरी सतह पर स्थित होते हैं और प्रतिजन भी 2 तरीके के होते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। प्रतिजन के लिए बड़ा अक्षर ए और बी जो है वो हम लोग कैपिटल ए कैपिटल बी का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं। और प्रतिरक्षी रुधिर के जो प्रतिरक्षी होते हैं, प्रतिजन की तो जब हमने बात कर ली, ठीक है, तो ये 2 तरीके के होते हैं, प्रतिजन ए प्रतिजन बी। और जो प्रतिरक्षी होते हैं वो रुधिर के जो प्लाज्मा है उसमें पाए जाते हैं और ये भी बच्चों 2 तरीके के होते हैं, प्रतिरक्षी ए और प्रतिरक्षी बी। इसके लिए जो है स्मॉल लेटर का प्रयोग किया गया है, कैपिटल ए की जगह यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी का प्रयोग किया गया है प्रतिरक्षी के लिए, और प्रतिजन के लिए कैपिटल जो है अक्षर का प्रयोग किया गया है। तो जब इसकी खोज की तो जो वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने बताया कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उसमें जो है पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मनुष्य के रक्त को उन्होंने उस 4 भागों में बांटा। कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं? ए बी और ओ। ठीक है, ए बी और ओ 4 तरीके के ब्लड ग्रुप बने। तो इतने पूरी दुनिया में बच्चों केवल यही 4 तरीके के ब्लड ग्रुप मनुष्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा या तो ओ होगा। ठीक, तो ये रक्त जो है जो ब्लड ग्रुप बनाए गए वो 4 तरीके के ही हैं अभी तक। तो इसके बाद जो है जो इनको भी प्रतिजन या प्रतिरक्षी एंटीजन और एंटीबॉडी में बांटा गया। तो ए का प्रतिजन ए हो जाएगा और प्रतिरक्षी जो हो जाएगा एंटीबॉडी हो जाएगा बी, और जो बी है तो उसका प्रतिजन जो है यानी एंटीजन जो हुआ वो कैपिटल बी ही हुआ और प्रतिरक्षी जो हो जाएगा स्मॉल ए यानी अपोजिट होगा। अगर ए बी है आपका तो प्रतिजन ए और बी होगा और प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी क्या होगा? कोई नहीं। ठीक, और ओ जो है अगर मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप है तो उसका प्रतिजन कोई नहीं होगा और प्रतिरक्षी जो हो जाएगा या एंटीबॉडी जो हो जाएगा स्मॉल ए और स्मॉल बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें रक्त के थक्के जमने के लिए, तो जो रुधिर के थक्के के समान जमना जो है तभी होता है जब प्रतिजन कैपिटल ए तथा प्रतिरक्षी ए साथ साथ उपस्थित हों, अथवा
या तो कैपिटल बी और स्मॉल बी एक साथ उपस्थित हो, और इसके साथ इनके ही अभिश्लेषण के कारण रक्त कोशिकाएं जो वाहिनियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और रक्त का बहाव क्या होता है, रुक जाता है, जिसके कारण जो रक्तग्राही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो यानी कि जो है एक जैसा ही ब्लड ग्रुप चढ़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रुधिर वर्ग के महत्व की। तो रुधिर वर्ग की जानकारी अगर है आपको तो उससे रक्त दान जैसा महत्वपूर्ण कार्य जो है वो किया जा सकता है, जो समाज के लिए वरदान साबित हुआ है। और इसमें हम कोई ज़रूरतमंद है, बीमार है ना, उसको रक्तदाताओं और रक्त बैंकों से जो है वो रक्त मिल सकता है, और इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे चिकित्सा में या उसके इलाज में जो है उसको सहायता मिलती है। तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि किस ब्लड ग्रुप का वो व्यक्ति एडमिट है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसके लिए जो है उससे संबंधित ब्लड ग्रुप जो है से संबंधित ही ब्लड अरेंज किया जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों जो ब्लड बैंक है या रुधिर बैंक जिसे कहा जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो क्लासेस में बस इतना ही। इसके आगे का यानी रुधिर बैंक या ब्लड बैंक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि रक्त का आदान प्रदान जो है, जो दान जो है किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, और कौन से व्यक्ति को इसको ब्लड दे सकते हैं, किस रुधिर वर्ग के लोग किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।